हेलो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही होंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि बीएनएस कंप्लीट कराएंगे, उस बीएनएस की सीरीज में बढ़ते हैं हम आज से आगे एक नए क्लास के साथ। और आज हमारा जो क्लास है वो बीएनएस का चैप्टर नंबर 3 साधारण अपवाद जनरल एसेप्शन को देखते हैं। चैप्टर 3 साधारण अपवाद जनरल एसेप्शन। धारा 14 से 44 तक। तो इस चैप्टर को हम समझेंगे अच्छे से। इस चैप्टर में दिया हुआ क्या है पहले तो ये समझना चाहिए। साधारण अपवाद का मतलब क्या है? यानी साधारण अपवाद ये कहना चाहता है वो ऐसे कार्य जो अगर हमारी तरफ से हो जाते हैं हमसे, फिर भी उनको अपराध के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, उनको अपराध नहीं माना जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को इस कंडीशन के हिसाब से या इस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा कोई कृत्य हो जाता है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। इस चैप्टर को, जो कि धारा 14 से 44 तक दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 साधारण अपवाद, जिसको हम समझते हैं जैसे अगर टोटल को समझने का अगर करोगे तो एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था रूल ऑफ 89। तो इसको हम समझेंगे फार्मूले से अगर समझना चाहो। वो जैसे आपने आईपीसी पढ़ा होगा तो रूल ऑफ 62, यानी जो आईपीसी की धाराएं थी उन आईपीसी की धाराओं में से 62 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बीएनएस की धाराएं निकल आएंगी, पहली चीज। दूसरा, इस पूरे चैप्टर को हम एक आसान भाषा में, आसान शब्दों में पहले एक समरी टाइप का इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद एक एक धारा को हम आगे क्रम में करेंगे। तो हम इस चैप्टर को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो हमारा आता है प्राइवेट प्रतिरक्षा, जिसको निजी बचाव कह सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसको हम कह सकते हैं साधारण कृत्य। पहला भाग साधारण कृत्य कह सकते हैं इस तरीके से समझने के लिए। ये धारा 14 से होगा 33 तक, इसको हम समझेंगे 34 से 44 तक। अब इस भाग को साधारण कृत्य, जो ये साधारण ऐसे कार्य, इसको हम एक इसको बाद में समझेंगे। पहले इसको हम 10-11 भागों में जो भी निकलता है उसको हम इस अलग अलग भागों में इसको देख लेते हैं। तो समझते हैं हम। पहला जो है वो आपको मिलेगा धारा 14 और 17, देखते हैं, जिसको हम तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखेंगे। पहला तथ्य की भूल, तथ्य की भूल,
मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये धारा 14 और 17 में। दूसरा देखेंगे न्यायिक कार्य। इसको विभाजित कर रहा हूं मैं इस चैप्टर को, न्यायिक कार्य या न्यायिक कृत्य कह सकते हैं। जुडिशियल एक्ट, ये धारा 15 और 16 में मिलेगा। तीसरा दुर्घटना। इस तरीके से दुर्घटना, एक्सीडेंट, जो कि धारा 18 और आवश्यकता को लेकर धारा 19 में आता है, जिसको नेसेसिटी, इसमें आवश्यकता भी आ जाता है। चौथा देखेंगे हम अपराध करने में अक्षम। अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम, डॉली इनकैपेक्स, जो एक लैटिन मैक्सिम है। जो कि धारा 20 और 21 में है। पांचवा आपका पागलपन, पागल, पागलपन में ये आपको 22 में मिलेगा, धारा 22 में। और छठा आपको मिलेगा नशे में, नशे में 23 और 24। देखो, हम इस जो चैप्टर है, ये अध्याय 3 है साधारण अपवाद, इसको एक समरी में, एक शॉर्ट में समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम एक एक धारा करके समझेंगे इसका। तो इसको हम 10 भागों में विभाजित कर लेते। पहला तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या धारा 14 और 17 में। न्यायिक कार्य जुडिशियल एक्ट जो है वो 15 और 16 में। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट 18 और 19, यहीं पे नेसेसिटी भी आ जाता है, आवश्यकता का। अपराध करने में अक्षम, जो कि लैटिन मैक्सिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डॉलिन पे। अपराध करने में अक्षम, पागलपन में, नशे में, ये 5। आगे देखते हैं हम इस जो धारा 33 तक हम इस भाग को समझेंगे, और धारा 34 से 44 तक इधर समझेंगे। इसको मिटाते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक एक चीज समझ में आ जाती है जब हम समझने का प्रयास करते हैं, और प्रैक्टिस भी उसकी अच्छी होती है। साधारण अपवाद जिसको आते हैं, ये चैप्टर जो आता है जिसको आगे कंसर्न आएगा, सहमति, कंसर्न, सहमति।
7वां पॉइंट होगा सहमति, कंसेंट। ये आपको 25 से 30 तक मिलेगा। संसूचना, संसूचना, कम्युनिकेशन, ये धारा 31 में मिलेगा। धमकियों द्वारा, किसी को धमकियों द्वारा, ये धारा 32 में मिलेगा। और लास्ट में तुच्छ कार्य या तुच्छ अपहानी, तुच्छ अपहानी वाले कृत्य, ये आपको 33 में। तो इस तरीके से साधारण अपवाद चैप्टर को इस तरीके से आप तोड़ेंगे और इस तरीके से आप याद करेंगे, आगे एक एक धारा तो आसान हो जाएगा याद करने में। मिटाते हैं अब हम देखते हैं इस प्राइवेट प्रतिरक्षा निजी बचाव वाले पार्ट को। मिटाता हूं मैं इसको, देख लो एक बार। ठीक है, निजी बचाव, निजी बचाव 34 से 44 तक है, जिसको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 भागों में हम तोड़ते हैं इसको निजी बचाव। पहला हमारा क्या आ जाएगा, सामान्य, सामान्य, जर्नल, जर्नल, ये आपको मिलेगा 34 से 37 तक। दूसरा आएगा आपका बॉडी, शरीर, बॉडी, ये 38 से 40 तक। फिर आएगा प्रॉपर्टी, संपत्ति। एक एक शब्द से याद करने का प्रयास। प्रॉपर्टी आपको 41 से 43। और लास्ट में आएगा इनोसेंट, निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष। इनोसेंट, ये मिलेगा 44। तो इस तरीके से 4 भागों में हम प्राइवेट प्रतिरक्षा वाले पार्ट को देखेंगे और उसको हम 10 भागों में। तो इस तरीके से हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं इस चैप्टर नंबर 3 को। अब देखेंगे हम एक एक पॉइंट को, जो हमने पॉइंट करवाया था उस पॉइंट को हम देखेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या करवाया था, जो साधारण अपवाद का, जिसको कहा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वहां से हम शुरुआत करते हैं। पहले इसको मिटाते हैं।
सेक्शन 14 इसको हम सेक्शन 17 के साथ पढ़ेंगे। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। यानी धारा 14 और 17 को दोनों में एक सेम बात है, वो क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल। बेरेक्ट होना चाहिए आपके पास, अगर ये समझ रहे हो तो बेरेक्ट होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब दोनों में अलग अलग है। बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड बाय लॉ, यहां हम कह सकते हैं विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा आबद्ध। और जस्टिफाइड न्यायानुमत, न्यायानुमत। न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत, विधि द्वारा। बाउंड बाय लॉ है, ये विधि द्वारा। अब इन दोनों धाराओं के लिए एक लैटिन मैगजीन इस्तेमाल होती है, दोनों को, उनको हम समझेंगे। Ignorance of fact is a good excuse. Of fact is a good excuse. दूसरी, ignorance of law is no excuse. Is no excuse. इन दोनों को, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज गुड एक्सक्यूज, यानी जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जो तथ्य की भूल है, तथ्य की भूल एक क्या है? तथ्य की भूल एक बचाव, एक भूल एक अच्छा बचाव है। लेकिन विधि, या ऐसे कह सकते हैं तथ्य की भूल जो है वो क्षम्य है। तथ्य की भूल क्षम्य है, माफी योग्य है, जबकि विधि की भूल, विधि
की भूल क्षम्य नहीं है। अब दोनों को समझेंगे, आसान भाषा में और समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। दोनों में सेम बातें कही गई हैं, लेकिन हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। दोनों का अंतर और दोनों पे एक एक हम उदाहरण देकर हम समझेंगे। एक एक उदाहरण से हम इसको समझ लेंगे। कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति, देखो दो बातें कही गई हैं, दोनों में अलग अलग। बाउंड बाई लॉ, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति होना चाहिए और विधि द्वारा न्यायानुमत व्यक्ति है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जस्टिफाई बाई लॉ, कोई व्यक्ति है वो उसको ऐसा लग रहा है कि विधि द्वारा सही है ऐसे कृत्य, वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो वो अपराध के अंतर्गत काउंट नहीं होगा। धारा 14 और 17, धारा 14 और 17 इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे उस पर हम बात करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और जो मिस्टेक ऑफ लॉ, एक शब्द और लिख लेते हैं इसमें, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। यहाँ विधि की भूल, विधि की भूल, तथ्य की भूल और विधि की भूल। कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जो तथ्य की भूल, तथ्य की भूल में हो जाता है, वह कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा, अब यहां पर देखो मैंने ये गैप छोड़ा है, कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो विधि द्वारा आबद्ध है, बाउंड बाई लॉ। यहां पर यानी कह सकते हैं कोई ऑफिसर है, पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, या कोई ऐसा विधि द्वारा बाउंड है कि आपको ऐसा कार्य करना है, विधि द्वारा कोई व्यक्ति आबद्ध है ऐसा कार्य करने के लिए। जैसे एक पुलिस वाले व्यक्ति का ये काम है कि वो वारंट मिला है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने, तो वो बाउंड बाई लॉ वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार, भाई एक पुलिस ऑफिसर जाता है राम को गिरफ्तार करने और राम के धोखे में वो श्याम को गिरफ्तार कर लेता है, तो उस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने, उस पुलिस ऑफिसर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण राम के चक्कर में श्याम को गिरफ्तार कर लिया। तो ये धारा 14
यानी सेक्शन 14 में ये बात कही गई है। अब इसी को पैराग्राफ को यहाँ चेंज करते हुए विधि द्वारा न्यायानुमत, कोई आम इंसान है और उसको ऐसा लग रहा है, कोई आम इंसान है, साधारण कोई व्यक्ति है, और उस साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है, बाई नेचर ऐसा लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, वो विधि द्वारा। जैसे एक व्यक्ति है और वो एक व्यक्ति कह रहे हैं बकरी को दफना कर आ रहा था, वो पुलिस ऑफिसर था, उसने देखा कि इसके हाथों में खून लगा है, ये तो किसी का मर्डर करके आ रहा है, उसने तुरंत पकड़ के बिठा लिया, फोन किया पुलिस को कि भाई इसको ले जाओ। तब बाद में पता चला कि वो बकरी को दफना कर आ रहा था। तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति गलत करके आ रहा था, तो उसने गिरफ्तार कर लिया था। तो उस व्यक्ति ने, जिसने पकड़ के बिठा लिया था, उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, ये कहना चाह रहा धारा 17। तो दोनों की बातें सेम है, बस जो अंतर है वो क्या है, जस्टिफाइड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ। कोई कार्य अपराध नहीं है जो तथ्य की भूल में हो जाता है वो। अब यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो लॉ है वो क्यों लिखा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के साथ यानी तथ्य की भूल के साथ विधि की भूल को क्यों जोड़ा। कोई भी व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण कोई ऐसा कार्य कर देता है वो अपराध नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी, विधि की भूल करता है, तो वो माफी योग्य नहीं है। इसको लेकर लॉर्ड एलिनबरा दो लोग हैं, एक ऑस्टिन है, लॉर्ड एलिनबरा, दो लोगों ने क्या कहा है वो हम समझ लेते। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को समझ में नहीं आए कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, मैसेज कर देना। एक लॉर्ड एलिनबरा और एक ऑस्टिन। दो लोगों ने, लॉर्ड एलिनबरा कहते हैं कि अगर विधि की भूल को किसी हद तक अगर बचाव दे दिया जाए तो आप समझ नहीं सकते कि बचाव का दायरा कितना बड़ा हो जाएगा। यानी आप समझ नहीं सकते लोग किस हद तक पहुंच जाएंगे, किसके, मिस्टेक ऑफ लॉ को लेकर, मिस्टेक ऑफ लॉ को लेकर किस हद तक पहुंच जाएंगे। भाई अगर ऐसी सिचुएशन में दे दिया जाता है, अगर एक कंडीशन आ जाती है कि चलो विधि का बचाव दे दिया जाए, तो लोग किस हद तक पहुंच जाएंगे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक ऑस्टिन सर ने भी एक सेंटेंस कहा है कि यदि विधि का बचाव दे दिया जाए, विधि का बचाव यानी मिस्टेक ऑफ लॉ दे भी दिया जाए, तो यही निश्चित करना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा असंभव सा हो जाएगा कि विधि की जानकारी उसको थी नहीं थी, मिस्टेक ऑफ लॉ है नहीं है, यही जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात ऑस्टिन ने कही है। लॉर्ड एलिनबरा कहते हैं कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है अगर उसको दे दिया जाए बचाव, तो लोग किस हद तक चले जाएंगे विधि के बचाव में, ये कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए अगर विधि की जानकारी नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि आपके कृत्य की, कि आपने ऐसा काम कर दिया, वही मुझे पता नहीं था, मैं ऐसा काम नहीं करता, मुझे पता होता मर्डर की सजा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ समझ में आ जाना चाहिए। इसको लेकर एक फेमस केस भी है, धारा 14 को लेकर आपने गोपालिया कालिया का केस मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ। फेमस केस है, सबको पता होगा। गोपालिया कालिया का केस।
1925 का होगा ना, 1923 सॉरी, 1923। क्या है, एक पुलिस वाला व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करने जा रहा होता है, वो गलती से, एक पुलिस वाला ए को गिरफ्तार करने जा रहा है, गलती से बी को गिरफ्तार कर लाता है, तो उसका कोई अपराध नहीं है, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ऐसा, तथ्य की भूल में ऐसा उसने हो जाता है उससे, तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं, अपराध नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई? मिटाते हैं इसको, आगे हम बढ़ते हैं, 15 और 16 को समझने का प्रयास करते हैं। धारा 15 और 16, धारा 15 और 16। धारा 15, धारा 16, ये कहना चाह रहे हैं, हमने लिखा था न्यायिकता कार्य, लिखा था ना, न्यायकृत लिखा था, जुडिशियल एक्ट। ऐसा समझते हैं कि मान लो एक जज साहब है और जज साहब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाते हैं, यानी जो पनिशमेंट है वो फांसी की देते हैं। तो दो तरीके से, एक तरीके से देखोगे हम विधि को भूल कर कि उन्होंने भी तो मारने को किसी को बोला है कि इसको खत्म कर दो, इसको फांसी पे जब तक लटकाओ जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाए। तो धारा 15 ये कहना चाह रही है कि किसी न्यायिक कार्य करते समय, न्यायिक कार्य करते समय जो न्यायिक कार्य करते समय जो किया गया है, जो कृत्य है, वो अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। हमारे जज साहब ने किसी को फांसी की सजा सुनाने का निर्णय दिया और उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई, तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। ये धारा 15 ने कहा, समझ में आ जाता है। अब 16, यहां जो न्यायिकता कार्य करने, न्यायिक रूप से जो कार्य करने, अब इसके अनुसरण में, न्यायिक कार्य के अनुसरण में, अनुसरण में या आदेश में, या आदेश में जो कार्य, जो कृत्य किया जाता है वह अपराध नहीं होगा। हम लोग याद करने के लिए सिंपल सा जल्लाद वगैरह जो फांसी लगाते हैं वो लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, जल्लाद लिख लेते हैं। ऐसे धारा 16 को इस तरीके से हम लिख लेते हैं। 15 में हम अपने जो जज साहब है, न्यायाधीश है, उनको लिख लेते हैं इस तरीके से। इनके द्वारा किया गया कार्य, जल्लाद के द्वारा किया गया कृत्य, भाई किसी को फांसी दे दी गई, वो अपराध नहीं है। ये धारा 15 और 16 ने बताया। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? यहां हम कंप्लीट करते हैं। इससे आगे की, इसी अध्याय की जो सेक्शंस है, आगे हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।